अप्रैल 2024 दिल्ली एनसीआर के एक कोचिंग सेंटर में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। रीजन? गवर्नमेंट जॉब का प्रेशर और बेरोजगारी का डर। ये एक कहानी नहीं, एक सच्चाई है। आज के इंडिया में बेरोजगारी एक खामोश बीमारी बन चुकी है। हर गली, हर मोहल्ले में ऐसे लोग मिलेंगे जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन जॉबलेस हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? पॉपुलेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ का इंबैलेंस। हर साल इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, पर उतनी जॉब्स नहीं बनती। 2023 में 1 करोड़ लोग जॉब मार्केट में आए, लेकिन सिर्फ 17 लाख फॉर्मल जॉब्स बनी। बाकी लोग टेम्परेरी काम, अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर बेरोजगारी। स्किल मिसमैच डिग्री मिल रही है, लेकिन स्किल नहीं। कॉलेज पुराने सिलेबस पढ़ा रहे हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बेसिक कोडिंग नहीं आती। एमबीए ग्रेजुएट्स को मार्केटिंग का असली नॉलेज नहीं। रिजल्ट? कंपनियां हायर नहीं करती या फिर इंटर्न जैसा ट्रीटमेंट देती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर का छोटा होना। पहले लोग सरकारी नौकरी के लिए जीते थे, अब वैकेंसी ही नहीं आती। अगर आती भी है तो एग्जाम डिले, पेपर लीक, सिलेक्शन में करप्शन। ऐसे में स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर्स में साल बर्बाद करते हैं और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। प्राइवेटाइजेशन और ऑटोमेशन का असर। प्राइवेट कंपनियां कॉस्ट कटिंग कर रही हैं। एआई और ऑटोमेशन ने इंसानों की जॉब्स खा ली हैं। बीपीओज, रिटेल, बैंकिंग, हर जगह मशीनों का काम बढ़ गया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम का बबल। स्टार्टअप्स आते हैं, हाइप बनाते हैं और 1 से 2 साल में बंद हो जाते हैं। जो लोग वहां काम कर रहे होते हैं उन्हें बीच में नौकरी छोड़नी पड़ती है। 2022 से 2024 में इंडिया में भी लेऑफ्स का तूफान आया। एग्रीकल्चर से अर्बन माइग्रेशन। गांव के यंग लोग शहरों में आ रहे हैं बेहतर जिंदगी के लिए, पर शहरों के पास उनके लिए जॉब्स नहीं। वहां पहले से ही भीड़ है। इससे स्लम्स और अर्बन गरीबी बढ़ रही है। एजुकेशन सिस्टम का फेल होना। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम रट्टा बेस्ड है। इंडस्ट्री के लायक स्किल्स नहीं मिलती, ना कम्युनिकेशन, ना टेक्निकल, ना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिग्री मिलती है पर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं। रिजर्वेशन और मेरिट गैप। ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल है, लेकिन फैक्ट है कि कई होनहार लोग सिस्टम की वजह से साइडलाइन हो जाते हैं। इससे फ्रस्ट्रेशन और मायूसी बढ़ती है। पॉलिटिकल एपैथी, जॉब क्रिएशन किसी भी पार्टी की प्रायोरिटी नहीं लगती। मैनिफेस्टो में वादे होते हैं पर एग्जीक्यूशन में कुछ नहीं। पीएम रोजगार योजना जैसी स्कीमें सिर्फ हेडलाइन बनती हैं, ग्राउंड पर असर कम होता है। यूथ मेंटल हेल्थ क्राइसिस। इतनी बेरोजगारी में यंग जनरेशन डिप्रेस हो रही है। ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ना करियर का रास्ता क्लियर। इंटरनेट पर लोग एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और एंग्जाइटी बढ़ती है। स्टूडेंट्स और अनएम्प्लॉयड यूथ में सुसाइड रेट अलार्मिंग लेवल पर है। फ्रीलांसिंग और गिग इकोनॉमी का धोखा। लोग कहते हैं फ्रीलांस करो, स्विग्गी जोमेटो ज्वाइन करो, कंटेंट बनाओ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। इनमें ना जॉब सिक्योरिटी है, ना हेल्थ इंश्योरेंस, ना पेंशन। जब तक बॉडी चले तब तक इनकम, उसके बाद कुछ नहीं। इंडिया वर्सेस डेवलप्ड नेशंस। जर्मनी, जापान, यूएस। वहां स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री से जुड़ी पढ़ाई दी जाती है। इंटर्नशिप जरूरी होती है। स्किल्स और डिग्री में बैलेंस होता है। इंडिया में सिर्फ सिलेबस और अटेंडेंस का लोड होता है। सॉल्यूशन क्या है? एजुकेशन सिस्टम को स्किल बेस्ड बनाओ। गवर्नमेंट हायरिंग ट्रांसपेरेंट बनाओ। प्राइवेट सेक्टर को जॉब्स क्रिएट करने के लिए इंसेंटिव दो। यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप और रियल वर्ल्ड एक्सपोजर दो। स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट दो। टैक्स रिलीफ, फंडिंग और ट्रेनिंग से फार्मिंग और रूरल इंडस्ट्रीज को रिवाइव करो, ताकि माइग्रेशन का प्रेशर कम हो। इंडिया के पास दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन है, पर अगर यही यूथ बेरोजगार रहा तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक कर्ज बन जाएगा। एक दिन इंडिया जॉब रिच इकोनॉमी बन सकता है, लेकिन उसके लिए अब भी से काम शुरू करना होगा। ना सिर्फ सरकार, ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, हर सिटीजन को अपना रोल निभाना होगा। क्योंकि अगर आज हम जॉब क्राइसिस को इग्नोर करते रहे तो कल बेरोजगारी नहीं, रिवॉल्यूशन होगा।